आप हमको इतना राहुल गांधी कह रहे हैं, उनको आप समझा दीजिएगा। तुम्हारा 52 उम्र हो गया है, अब तुम्हारा पहला काम है जाओ ब्याह करो और अपना परिवार बसाओ। देश के बारे में हमारे मोदी जोगी जी है सोचते। भैया मेरे, इस धार्मिक नगरी में ऐसे पापी का नाम लेने से पुण्य खत्म होते हैं। वो एक ऐसा परिवार है, गांधी परिवार या मुलायम लालू का परिवार, इनका नाम भी ले लोगे ना तो आप दर्शन करके अपने पाप खत्म कर लोगे, पुण्य खत्म कर लोगे। एक नंबर के पापी लोग हैं वो। राहुल गांधी का तो काम है, जब हमारे उनका पापा देखिए कि जिसका बाल पक जाए वो दादा बन जाता है, अंकल बन जाता है। तो हमारे मोदी जी उनके अंकल हुए कि नहीं हुए? तो वो हमारे राहुल गांधी उनके लड़का समान हुए कि नहीं हुए? तो राहुल गांधी का काम है कि कहीं वो अपना महल में रह के शादी ब्याह करके अपना वंश चलाए। वो ब्लेडी घूम रहा है हमारे भारत में, पहले से 50 साल से बर्बाद कर रही है हमारे भारत को, और फिर से घूम रहा है, बोल रहा है, और तुम उनके बारे में बोल रहे हो हम तुम्हारे माइक बाइक सब तोड़ देंगे। बता देते हैं। जय श्री राम। राहुल गांधी से इतना गुस्सा क्यों है? राहुल गांधी से इसलिए गुस्सा है कि उसके पापा राज किया, उसका माँ ने राज किया, हमारे राम का महल नहीं था। हाँ, और वो सब गया तब ना मोदी जी आया, तो हमारा राम जी आया है। इफ यू डोंट माइंड 2025 तक हम हिंदू राज भारत को बना के छोड़ेंगे। उनने मंदिर का स्वाद कभी चखा है? कभी मंदिर के बारे में जानते हैं वो? अरे वो जानते हैं सिर्फ मस्जिद के बारे में। यहाँ कुछ नहीं होता है, ना फूल चलता ना माला चढ़ती। यहाँ फूल चढ़ता, माला चढ़ता, प्रसाद चढ़ता। ये देखा कितने लोगों की दुकान और रोजगार चल रहा है। यहाँ की जगह मुलायम सिंह यादव की एक पोल लगनी चाहिए फोटो, और उस पर लिखाना चाहिए कि हिंदुओं का हत्यारा है। लिखाना चाहिए, लोगों को याद आया कि मुलायम सिंह ने गोली मारी थी। जीवन में नहीं, जीवन में नहीं, जीवन में नहीं। मोदी फिर योगी, फिर कोई नया राम भक्त पैदा हो जाएगा। अब तो हिंदू राष्ट्र है, राम में रहेगा ये। सारे विरोधियों के पार्टी अब टूट जाएंगे, राम आएंगे। सारे राम जी आएंगे, विरोधी को भगाएंगे। अब विरोधियों के दिल अब टूट जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। यस, हम राम जी के ससुराल से आए हैं, राम जी के साले हैं इसलिए निराले हैं। आपको और कुछ पूछना है? हाँ? यहाँ क्यों आए थे? यहाँ आए हैं क्योंकि हमारे सीता जी को देख रहे हैं, इसी मिट्टी से निकली हुई सीता जी को राम जी वहाँ गए और धनुष तोड़ के उठा ले आए। हम भी वही मिट्टी लगा के आए कि हमको भी रख लो अपने चरणों में। जय श्री राम। इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। इससे पहले हरदम आते थे, जब हमारे राम जी का रामनवमी होता है तब आते थे। हम ऑल इंडिया में घूमते रहते हैं, जैसे कि जगन्नाथ जी रथ यात्रा होता है उसमें जाते हैं, कामाख्या गुवाहाटी जाते हैं, जगन्नाथ बद्रीनाथ केदारनाथ खुलता है वहाँ जाते हैं। साल में 6 महीना हरदम हाजिरी लगाते रहते हैं। कहते हैं ना, भगवान मिले ना मिले, आपको यहाँ अयोध्या जी में आइएगा, राम मिले ना मिले, पर अगर राम जी का अगर महल में आके हाजिरी लगा दिया तो राम जी को पता चल गया कि आप आ गए हो। जय श्री अयोध्या राम। कैसी लग रही है? अयोध्या तो आज वो कहते हैं ना कि हमारे अगर अयोध्या का भक्त खुश है तो हमारे अयोध्या जी आज खूब खुश है, और आज अयोध्या जी खुश है तो कल हमारे राम जी जरूर आएंगे अयोध्या जी में। आएंगे? यस, आप स्वागत करेंगे? यस, हम नहीं, हमारे सारे भारतवर्ष स्वागत करेंगे। सारे भारतवर्ष अपने अपने घर पे जहाँ है वो दिया जला के हमारे राम जी का स्वागत करेंगे, फूल माला चढ़ा के। जय दिवाली मनाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, हाँ जी। भैया भोरे से बोलते बोलते आवाज में थोड़ा दरार हो गई है। दम गई है। अब देखिए रहे हैं ना, अब देखिए रहे हैं ना, तो राम यही जी के बात है। साले हैं। इसलिए निराले हैं। और ये मिट्टी कहते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो, तो ये मिट्टी का ही हम आप बने हैं, इस मिट्टी में ही चले जाना है। अगर ये मिट्टी का कीमत पूछना है तो हेमा मालिनी से पूछिए कि उसका खूबसूरती का राज क्या है, तो मुल्तानी मिट्टी। तो ये मिट्टी को ऐसे वैसे नहीं समझना बॉस, इसी मिट्टी से सीता जी निकली थी और राम जी उसको उठा ले आए हैं भाई। जय श्री राम। अच्छा, कभी आपने हेमा मालिनी से मुलाकात की? महाराज अब तो हम नए हैं, वो पुराना हो गया है ना, अब कोई नया सब से मुलाकात। हम महाराज जी है तो हम हेमा मालिनी हीरोइन से क्यों मिले, हम जया किशोरी जी से मिलेंगे, भागवत प्रवचन सुनेंगे कि हम हेमा मालिनी से क्यों मिले, हमें हीरो थोड़ा बनना है भाई। लेकिन आप मुझे लग रहा है हनुमान जी से बड़े भक्त लग रहे हैं। हाँ, हम लोग बौने में भक्ति करते हैं, शमशान में भक्ति करते हैं, और जब पता चला कि हमारे रामलला महल में विराजमान हो रहे तो गाय वाय को किसी को दे करके चले आए हैं सीधा। कुछ लोग तो नाराज हैं, निमंत्रण ठुकरा दिया है, अयोध्या नहीं आ रहे। वो लोग नहीं है, कुछ रावण कुल के रह गए हैं जो नाराज है, उनको बहुत जल्दी हम समाधान निकाल देंगे। राम गाएगा तो उनको भी राम बना देंगे। नाराजगी की भारतवर्ष में कोई बातें नहीं है भैया। शायद राम के भक्त नहीं है।
अखिलेश यादव है ना भैया, वो यादव है, भैंसी का दूध पी के दिमागवा मोटा हो गया है, तो उसके ऐसे ऐसे बोली बुद्धि निकलती है। हम भी आए हैं कि बुद्धि और ज्ञान होना चाहिए, तब अगर बुद्धि ज्ञान रहेगा तो ऐसी बातें नहीं करेगा लोग। और गाय का दूध पियो, गाय का दूध पीने से पतला बुद्धि होते, भैंसिया का दूध पियो मोटा बुद्धि है, तुम्हारी विचार भी बदली हुई है। राहुल गांधी भी नहीं आ रहे, मना कर दिया। राहुल गांधी का तो काम है, जब हमारे उनका पापा देखिए कि जिसका बाल पक जाए वो दादा बन जाता है, अंकल बन जाता है, तो हमारे मोदी जी उनके अंकल हुए कि नहीं हुए, तो वो हमारे राहुल गांधी उनके लड़का समान हुए कि नहीं हुए। तो राहुल गांधी का काम है कि कहीं वो अपना महल में रह के शादी ब्याह करके अपना वंश चलाए। वो ब्लेडी घूम रहा है हमारे भारत में, पहले से 50 साल से बर्बाद कर रही है हमारे भारत को, और फिर से घूम रहा है, बोल रहा है, और तुम उनके बारे में बोल रहे हैं हम तुम्हारे माइक वाइक सब तोड़ देंगे। बता देते हैं, जय श्री राम। राहुल गांधी से इतना गुस्सा क्यों है आप? राहुल गांधी से इसलिए गुस्सा है कि उसके पापा राज किया, उसका माँ ने राज किया, हमारे राम का महल नहीं था। हाँ, और वो सब गया तब ना मोदी जी आया, तो हमारा राम जी आया है। नहीं, तो वो कह रहे हैं ताला तो हमने खुलवाया था, ताला हमने खुलवाया था। ताला खाली खुलवाया था, पर कितना वहाँ पे हिंदू को मरवाया था ये बिसर गए क्या तुम? आज वो आपके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। एक मिनट आगे आइए। देखिए महाराज, आप हमको इतना राहुल गांधी कह रहे हैं, उनको आप समझा दीजिएगा। तुम्हारा 52 उम्र हो गया है, अब तुम्हारा पहला काम है जाओ ब्याह करो और अपना परिवार बसाओ। देश के बारे में हमारे मोदी जोगी जी है सोचने वाला। आपके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो, आपके लिए 6000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। देखिए, पैदल चलते चलते वो 60-70 ईयर्स का हो जाएगा, वो ब्याह नहीं करेगा, और जब 75 ईयर्स का होगा तब मोदी जी के बाद शायद उसका नंबर हम आने का सोचेंगे। प्रधानमंत्री आप नहीं बनाएंगे उन्हें? हाँ, प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, अपने कर्म भाग बनाते हैं। जब एक चाय वाला मोदी बन सकता है तो वो भी अपना कर्म करे। हाँ, कर्म करे, कर्म ही प्रधान है। अच्छा नहीं है उनका कर्म अच्छे नहीं, कर्म अच्छे होते। अभी उसका कर्म क्या है? शादी ब्याह करके घर बसाना। कि उसका कर्म है कि पैदल चलना? क्या वो सन्यासी है? नहीं, किसी घरवासी है वो, सन्यासी नहीं। हम सन्यासी है, हम पैदल यात्रा करेंगे, रथ जोड़ेंगे। उनका काम क्या है? लेकिन स्टालिन कह रहे हैं मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया, हमें नहीं चाहिए, हमें स्वीकार क्या है बेचारे का? उनका काम है कि नहीं? बेचारा का बंद चलो अपना घर बसाओ, तो वो आ गए हमारे पे उछलने के लिए। अब हिंदू जाग गया है, हमारे राम जी जाग गए तो हिंदू जाग गया है। और अब इफ यू डोंट माइंड 2025 तक हम हिंदू राज भारत को बना के छोड़ेंगे। कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? बाबा आप कहाँ से हैं? कौन बनाएगा? हम राम जी के ससुराल से आए हैं, राम जी के साले हैं, इसलिए निराले हैं। ठीक है, हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि जहां जाएंगे घर घर में कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी भी हो रहा है जय श्री राम? अभी भी हो रहा है, अब हो रहा है। इससे पहले सारे विरोधियों के पार्टी अब टूट जाएंगे, राम आएंगे। सारे विरोधियों के पार्टी अब टूट जाएंगे, राम आएंगे। सारे राम जी आएंगे, विरोधी को भगाएंगे। अब विरोधियों के दिल अब टूट जाएंगे, राम आएंगे। विरोधियों के गार अब फट जाएंगे, राम आएंगे। विरोधी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? 24 में आ रहे हैं विरोधी? नहीं, 24 में विरोधी नहीं है महाराज जी, आप जिंदगी में नहीं आएंगे, जिंदगी में नहीं आएंगे 6000 किलोमीटर यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। महाराज जी। वो यह सब यात्रा टूट जाएंगे। 6000 किलोमीटर यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। भैया मेरे, इस धार्मिक नगरी में ऐसे पापी का नाम लेने से पुण्य खत्म होते हैं। वो एक ऐसा परिवार है, गांधी परिवार या मुलायम लालू का परिवार, इनका नाम भी ले लोगे ना तो आप दर्शन करके अपने पाप खत्म कर लोगे, पुण्य खत्म कर लोगे। एक नंबर के पापी लोग हैं वो। उन लोगों का नाम लेके अपने आप में शर्मिंदा मत हो, हम तो शर्मिंदा होते हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी राम के भक्त हैं, पहला ताला तुड़वाया था राम मंदिर का तो वो राजीव गांधी ने तुड़वाया था, कांग्रेस ने तुड़वाया था। तो ये उनसे पूछते कि ताला लगवाया कौन ने था? उनकी दादी ने, उनके दादाजी ने। अरे दादा दादी ताला लगवाते, बेटा खुलवाता। होता क्या, ये करके दिखाता ना। आज ये मंदिर आज बनाए, ये बनवा के बता देते ना, तब मानते। हम तो हिंदू कहने में भी शर्म आती है उनको। ऐसा नहीं है हिंदू। वो कश्मीरी ब्राह्मण बताते, कश्मीरी पंडित बताते। भाई ब्राह्मण के नाम पे कलंक है वो परिवार वो नाम लेके क्यों अपने आप में आप भी शर्मिंदा हो रहा भैया? ये तो राम जी की मोदी जी बोलो, भगवान के बाद कोई है तो मोदी है। धन्य कर दिए भाग उसने हमारे। ऐसा है? बिल्कुल। वो कह रहे हैं पूरा अरे मेरे भाई मर भी जाएंगे तो याद रखेंगे नाती पोते कि हमारे दादा के टाइम हुआ था उद्घाटन राम मंदिर का। क्या बात कर रहा हो तुम? कह रहे हैं देश बेच दिया मोदी ने तो पूरा। खरीदार है कोई?
है कोई खरीदार? अरे मेरे भाई, देश का खरीदार कोई नहीं है। मोदी ने बेचा नहीं, मोदी ने देश बना दिया है। राहुल गांधी तो कुंवारा है, मगर उसकी बहन के 2 बच्चे हैं ना, उन्हें भी नौकरी चाहिए तो राम मंदिर में मिल जाएगी। राम मंदिर का मतलब समझ रहा है? 1000 करोड़ का बिजनेस। मारुति और टाटा की जो कंपनी नहीं कमा के देगी, वो ये मंदिर कमा के देगा। आज यहाँ की जगह आए कम से कम 20 लाख लोग, एक आदमी 2000 रुपये भी खर्च करेगा, 1000 भी खर्च करेगा तो कितना बना? वही लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनने से होगा क्या, यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? उनने मंदिर का स्वाद कभी चखा है? कभी मंदिर के बारे में जानते हैं वो? अरे वो जानते हैं सिर्फ मस्जिद के बारे में। यहाँ कुछ नहीं होता है, ना फूल चलता है ना माला चढ़ती। यहाँ फूल चढ़ता, माला चढ़ता, प्रसाद चढ़ता। ये देखा कितने लोगों की दुकान और रोजगार चल रहा है। मूर्तियाँ भी बिकती हैं। फिर जो राम के बारे में जानते वो करते हैं, वो जानते काय के बारे में? उनको धर्म उनका है क्या? कांग्रेस ने कह दिया ये कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस वालों का है, मंदिर उद्घाटन तो कार्यक्रम। बनवाया कौन ने? आरएसएस वाले, और उनने ही तो बनवाया, बीजेपी वालों ने। इनने बनवाया क्या? यहाँ की जगह मुलायम सिंह यादव की एक पोल लगनी चाहिए फोटो, और उस पर लिखाना चाहिए कि हिंदुओं का हत्यारा है। लिखाना चाहिए, लोगों को याद आया कि मुलायम सिंह ने गोली मारी थी। उस हत्यारे की फोटो लगना चाहिए। ऐसी राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की फोटो लगना चाहिए कि माँ ने ताला लगवाया था, बेटा खोलने आया। ये वो हत्यारे हैं, ये भी हिंदुओं के हत्यारे हैं आजीवन काल से। लेकिन वही अखिलेश यादव दूरी बनाते हैं और बोलते हैं हमें निमंत्रण नहीं स्वीकार। साहब क्या होता है? 2 प्रकार का हिंदू होता है। भारत में कभी मुसलमान नहीं था, हिंदू से ही कन्वर्ट हुआ। वो इस जैसे लोग थे, इन जैसे। जो मुस्लिम बने ना देश में, वो इन जैसे ही लोग बने, जो भाईचारा करते करते अपना धर्म भूल जाते हैं और इनका चढ़ा लेते हैं ऊपर, और वो मुसलमान बन गए। इस देश में कभी कोई मुस्लिम नहीं था। आज ये दुल्हन की तरह सजी अयोध्या कैसी लग रही है? अरे मेरे भाई, नसीब अपना। शायद मैं भी स्वर्ग में जाऊं इसके दर्शन करके। मैं भोपाल से आया हूँ और मोटरसाइकिल से आया हूँ। हाँ, मेरी गाड़ी वहाँ होटल में लगी है, खड़ी है, और मोटरसाइकिल से आया हूँ ठंड में, सिर्फ इसलिए कि अपने भाग जगाने कि आज जब राम की कल प्राण प्रतिष्ठा होगी ना, तो यहाँ सारे देवी देवता, ब्रह्मांड, भगवान सब रहेंगे यहाँ। कल जिसने भी इस पावन नगरी की धूल लगा ली, वो शायद जितने पाप हैं कल भूल जाएगा। और कुछ लोग इससे दूरी बना रहे हैं, राम से दूरी बना रहे हैं, अयोध्या से दूरी बना रहे हैं। आपने पहले देखा था ना, जंगल होते थे और जानवर होते थे। अब जंगल खत्म हो गए, जानवर खत्म हो गए, तो इनके रूप में आ रहे हैं। और जानवर को भगवान के बारे में जानकारी नहीं होती है, इंसान को होती है। यदि कोई इंसान होगा, वो जो चाहेगा कि मेरे बाप कौन थे, मेरी बुआ कौन थी, मेरी माँ कौन थी, मेरी नानी कौन थी, वो ईश्वर को जानते हैं। जो अपने परिवार को ही नहीं जानते, वो भगवान को क्या जानते? राम से दूर जाकर के क्या सत्ता में 24 में आ पाएंगे? जीवन में नहीं, जीवन में नहीं। मोदी फिर योगी, फिर कोई नया राम भक्त पैदा हो जाएगा। अब तो हिंदू राष्ट्र है, राम में रहेगा। ये माहौल बन गया, माहौल नहीं बन गया। हर हिंदू जो सोया था ना, वो जग गया है। जिसको पहले क्या था, हिंदू तो जगा था, पर हिंदू क्या करता था, ऐसा बोल देते थे कभी कोई पड़ोस में उसका बेटा है, करंदे, अपने को क्या लेना देना, ऐसे कह के टाल देते। अब नहीं, अब तो उसका बेटा मैं जाके बचाऊंगा या मैं जाके मारूंगा उसको। अब हमें पता लग गया कि हमारी जागीर, हमारी जायदाद, हमारा भारत हमारा कैसा था, कैसे लुट गया हमारे हाथ से ये। अब नहीं। क्या इसी मंदिर के लिए मोदी को लेके आए थे? अरे साहब, मोदी को तो क्या काहे के लिए, अभी तो मथुरा और बाकी है, काशी बाकी है। फिर लेके आएंगे? अरे अभी क्या है, अभी तो मथुरा काशी बाकी है। वो भाई साहब, हम भी मरने तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी ना तो अब हम भी प्राण निछावर कर देंगे, बिल्कुल। मगर लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अब लेके रहेंगे।